हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाली। तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ फीटल स्कल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था स्विचर्स क्या होते हैं, पार्ट ऑफ फीटल स्कल, और आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ फीटल स्कल। तो पहले जानते हैं कि फंडामेंटल्स होते क्या हैं। फंडामेंटल्स वो होते हैं जहाँ पे दो या दो से अधिक जो स्विचर होते हैं वो आकर मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहला इसमें टू टाइप्स के फंडामेंटल्स होते हैं। पहला एंटीरियर फंडामेंटल। एंटीरियर फंडामेंटल जो होता है उसे हम ब्रैगमा भी कहते हैं। और ये कितने स्विचर से मिलकर बना होता है? ये दो कोरोनल स्विचर, एक फ्रंटल स्विचर और एक सजाइटल स्विचर। इसका मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बना रखा है कि CSF 211। इसका मतलब होता है कोरोनल स्विचर कितने हैं? 2, सजाइटल स्विचर 1, फ्रंटल स्विचर 1। ठीक है, इस हिसाब से आप लोग एंटीरियर फंडामेंटल को याद कर सकते हैं। अब इसकी बात करें कि इसका शेप कैसा होता है, तो इसका शेप डायमंड होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है? 3 से 4 सेंटीमीटर की होती है। और जो फंडामेंटल होता है ये 1.5 साल में, यानी कि 18 महीने में डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे तो है ये पोस्टीरियर फंडामेंटल। ठीक, पोस्टीरियर फंडामेंटल को क्या कहेंगे हम? लैम्डा। इसे हम क्या कह रहे थे? ब्रैगमा। और इसे हम क्या कह रहे हैं? लैम्डा। ठीक, अब इसमें जो स्विचर की बात करें तो इसमें एक सजाइटल स्विचर और 2 लंबॉइडल स्विचर हैं। ठीक है, इसका मैंने ट्रिक यहाँ पे बनाया है 21 LS, यानी कि 2 लंबॉइडल 1 सजाइटल। ठीक है, अब इसका जो शेप होता है वो होता है ट्रायंगुलर शेप। ट्रायंगुलर यानी ऐसा। ठीक है, उसमें था डायमंड शेप। डायमंड में कैसे होता है आप लोग जानती हो, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो ये डायग्राम के हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे भी समझा दूँगी। ठीक है, अब इसकी लेंथ की बात करें पोस्टीरियर फंडामेंटल की तो होती है 1 से 1.5 सेंटीमीटर। और ये डिसअपियर हो जाता है 6 वीक में। ठीक है, ये डिसअपियर हो रहा था 18 मंथ में और ये डिसअपियर हो रहा है 6 वीक में। तो अब हम लोग बात करेंगे डायमीटर ऑफ फीटल स्कल की। ठीक है, 2 तरीके का डायमीटर होता है। एक होता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, एक होता है ट्रांसफर डायमीटर। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है उसे हम लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको लर्न करने की मैंने एक ट्रिक बनाई है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत आसानी से याद की जा सकती है। ठीक है, ये रही वो ट्रिक, सॉफ ऑफ MB, SMB और SMB। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म है क्योंकि इनके नाम बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग ट्रिक से याद करोगे ना तो बहुत अच्छे से और बहुत ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सॉफ के बारे में। इसके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, पहले हम लोग जान लेते हैं कितने कितने क्या होता है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर होता है फीटल स्कल का वो होता है सब ऑसिपिटो ब्रैगमैटिक, सब ऑसिपिटो फ्रंटल, ऑसिपिटो फ्रंटल, मेंटो वर्टिकल, सब मेंटो वर्टिकल, सब मेंटो ब्रैगमैटिक। ठीक है, और ट्रांसवर्स में सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, बाइपैराइटल और बाइटेम्पोरल। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं सब ऑसिपिटो ब्रैगमैटिक यानी सॉफ के बारे में, जैसा कि मैंने ट्रिक में बताया हुआ है। सॉफ, फिर सॉफ ऑफ, MB, SMB और SMB। ठीक, तो ये किस किस के बीच में होता है? तो ये नेप ऑफ नेक, बिटवीन नेप ऑफ नेक के बीच में और सेंटर ऑफ ब्रैगमा के बीच में। ठीक है, जब मैं डायग्राम के से समझाऊंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन एग्ज़ाम में लिखने के पर्पज़ से इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं ईजिली और अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, कहाँ होता है? नेप ऑफ नेक, बिटवीन मतलब बीच में, नेप ऑफ नेक के सेंटर ऑफ ब्रैगमा यानी कि ब्रैगमा के सेंटर में। ठीक, इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 9.5 सेंटीमीटर। ओके, सेकंड है सब ऑसिपिटो फ्रंटल यानी कि सॉफ। ये भी क्या होता है? नेप ऑफ नेक, दोनों सेम है। नेप ऑफ नेक डिफरेंट कहाँ आ रहा है? फ्रंटल स्विचर के, ये सेंटर ऑफ ब्रैगमा में था और ये फ्रंटल स्विचर। अगर नाम में देखोगे ना
तो ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, सिर्फ हमें उसको ना एक्सप्लेन करके लिखना है। ठीक, यहाँ क्या था 9.5, यहाँ थोड़ा बढ़ के क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ऑसिपिटोफ्रंटल। अब कहाँ आ गए हम लोग, ऑसिपिटोफ्रंटल के बीच में। यहाँ सब ऑसिपिटो था, तो क्या था नेप ऑफ नेक। अब यहाँ थोड़ा डिफरेंट आया ऑसिपिटो। ठीक, तब ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस के बिलो, ठीक है, ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस के बीच में है और ग्लाब्ला के बिल्कुल नीचे। इसको मेज़र करेंगे 11.5 सेंटीमीटर। और ध्यान देते रहना ये चीज़, यहाँ 9.5 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, फिर 11.5 आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट है मेंटोवर्टिकल। मेंटोवर्टिकल यानी SMV, कि चिन से वर्टेक्स तक यानी लार्जेस्ट डायमीटर है फीटल स्कल का। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे जो लार्जेस्ट डायमीटर है फीटल स्कल का वो कौन सा होता है, तो वो होता है मेंटोवर्टिकल, जो कि 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हाईएस्ट वैल्यू है, इसके आगे वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे सब मेंटोवर्टिकल की। ठीक, सब मेंटोवर्टिकल यानी SMV, इसमें क्या है मेंटम है और हाईएस्ट सेंटर पॉइंट ऑफ वर्टेक्स। ठीक, ये इसका डायमीटर कितना है 11.5 सेंटीमीटर। वहाँ पे 9.5 से स्टार्ट हुआ था, 14 पे आके ख़त्म हुआ था। ठीक, अब यहाँ से ना सेम चीज़ उल्टी रिपीट होनी स्टार्ट होती है। 11.5 था 14 के पहले, अब 14 के बाद भी 11.5 आएगा, फिर 9.5 आएगा, फिर है ना ऐसे आते रहेगा। अब सब मेंटो ब्रेगमेटिक की बात करें SMV की, तो ये बिलो होता है मेंटम के और ब्रेगमा के। ठीक, इसका डायमीटर है 9.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ तक हमारी ट्रिक जो है वो हो गई कंप्लीट। सॉप, ऑफ, MV, SMV और SMV। सब ऑसिपिटो ब्रेगमेटिक, सब ऑसिपिटो फ्रंटल, ऑसिपिटो फ्रंटल, मेंटो वर्टिकल, सब मेंटो वर्टिकल, सब मेंटो ब्रेगमेटिक। ठीक, तो अब हम लोग बात करेंगे इसकी ट्रिक की। तो सबसे पहले हम लोगों ने सॉफ यानी 9.5 सेंटीमीटर, सॉफ यानी 10 सेंटीमीटर, ऑफ यानी 11.5 सेंटीमीटर, MV 14 यानी कि सबसे बड़ा डायमीटर यही है, SMV 11.5 सेंटीमीटर, SMV 9.5 सेंटीमीटर। ये हो गए हमारे एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। और ये है हमारे ट्रांसफर डायमीटर। ट्रांसफर डायमीटर में सिर्फ 2 डायमीटर आते हैं। पहला आता है बाईपैराइटल डायमीटर, जो कि होता है 9.5 सेंटीमीटर, और दूसरा आता है बाईटेम्पोरल, जो कि होता है 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रहा बाईपैराइटल डायमीटर, इसमें 2 पैराइटल बोन के बीच में होता है। ठीक है, 9.5 सेंटीमीटर। और बाईटेम्पोरल 2 कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर आप लोग जानती हैं, एक पैराइटल सूचर और एक फ्रंटल सूचर आता है उसमें, है ना, तो वो है हमारा कोरोनल सूचर, ये होता है 8.5 सेंटीमीटर। तो these are the 8 diameter of the fetal skull, which is anteroposterior diameter includes 6 diameters, which is SMV यानी कि सब ऑसिपिटोब्रेगमेटिक, सब ऑसिपिटोफ्रंटल, सब ऑसिपिटोफ्रंटल, मेंटोवर्टिकल, सब मेंटोवर्टिकल and सब मेंटोब्रेगमेटिक. And the transverse diameter includes biparietal diameter and the bitemporal diameter. So that's it for the video. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं भी नहीं समझ में आया तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस चीज़ पे चाहिए, या कोई असाइनमेंट चाहिए या कुछ भी चाहिए, कैसी भी हेल्प के लिए आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो। एंड ऑल्सो मेरे चैनल को आप लोग इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी का नाम है नर्सिंग वाली 850, तो फॉलो करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।